बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबीयीन। आज आप हजरात के सामने इस मसले को वादे करूँगा कि अगर कोई शख्स नमाज फ़जर जो है वक्त फ़जर में तकबीर तहरीमा के देता है और रुकू कर लिया या सजदा कर लिया, लेकिन सलाम फेरने से कबल वक्त फ़जर ख़त्म हो गया, जैसे आप ये कहेंगे कि तुलुए आफताब हो चुका, तो क्या उसकी नमाज फ़जर अदा हो गई या नहीं हुई? मैं इसका जवाब देना चाह रहा हूँ। नमाज फ़जर का हुक्म दिगर नमाज़ों से अलहदा है और वो इस तरीके से है कि नमाज फ़जर में उसकी इब्तिदा और इंतहा वक्त फ़जर में होना ज़रूरी है, यानी तकबीर तहरीमा भी वक्त फ़जर में कहे और सलाम का फेरना भी वक्त फ़जर में होना है। और अगर सलाम उस वक्त फेरा जब तुलुए आफताब हो चुका, यानी वक्त फ़जर ख़त्म हो गया, तो इस सूरत में फ़ुक़हाए अहनाफ ने अपनी किताबों में लिखा कि वो नमाज बातिल हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अब वक्त मकरू जब ख़त्म हो जाए तो उसके बाद नमाज फ़जर की वो कज़ा करेगा। ये हुक्म नमाज फ़जर का है, लेकिन इसके अलावा दिगर जो चार नमाजें हैं उनका हुक्म जो है इससे अलहदा है। मिसाल के तौर पर नमाज ज़ोहर है। नमाज ज़ोहर में हुक्म इस अंदाज में है कि तकबीर तहरीमा वक्त ज़ोहर में अगर कह दी गई तो अब इसके बाद अगरचे वक्त असर शुरू हो गया, लेकिन नमाज हो गई और वो नमाज अपने वक्त में हुई और उस नमाज पर हुक्म लगेगा अदा का। इसी तरीके से असर का भी यही हुक्म है और मगरिब का भी यही हुक्म है और नमाज इशा का भी यही हुक्म है। हाँ, फजर का हुक्म जो है वो मुख्तलिफ है। मज़कूरा मसला जो है सदरुल शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अमजद अली आदमी अलैहिर्रहमतुर रहमान ने बहार शरीयत की जिल्द अव्वल है, सफ़ा नंबर जो है 701 है और इस्सा चहारुम है। इसके अलावा इनकी फतवे की जो किताब है फतावा अमजदिया, इसकी जिल्द नंबर 1 है और सफ़ा नंबर 50 पर सदरुल शरिया बदरुल तरीका ने मसला इसी अंदाज में लिखा है, जबकि आइमा सलासा का नमाज फ़जर के हवाले से मसला इससे मुख्तलिफ है। वल्लाहु अअलमु बिस्सवाब।